बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार काली मिर्च के साथ भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। तो ये गोश्त बनाने की रेसिपी इतनी जबरदस्त है कि आप इसको एक दफा ट्राई कर लें, आपको सारे तरीके बाकी बेकार लगेंगे। इसी तरह आप बनाना शुरू करेंगे, बहुत जबरदस्त टेस्ट। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे, दावत पार्टी फंक्शन में जरूर ट्राई कीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेना, साथ में 3 सब्ज इलायची, 2 काली बड़ी इलायची और 1 जावित्री का फूल ले लेंगे। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह इनको हल्का सा फ्राई करने से जो हमारा गोश्त है उसके अंदर से स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसी के साथ हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना, इसका कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर जो कच्चापन है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त इसका मसाला, जो हमारा मसालेदार गोश्त बनाया काली मिर्च के साथ, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो प्याज को यहां पर मसालों के साथ हमने फ्राई करना है। तो प्याज को हमने यहां पर फ्राई कर लिया, देखिए इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। अगर आपके पास बोनलेस या हड्डी वाला कोई भी हो उसके अंदर ऐड कर लें। तो फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। इसी तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर हम नमक का ऐड कर लेंगे। जो आज हमने रेसिपी बना रही है, 700 ग्राम मैंने मटन लिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी मिकदार। तो इसी तरह इसका जो कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर गोश्त को लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया, अभी कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, मसालों का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहां पर हमने 1/2 कप दही का ऐड कर लेना। दही को ऐड करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 2 से 3 कप इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 घंटे से तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या उतनी देर तक इसको हमने कुक करना जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो इसी तरह अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाए तो ये 20 से 25 मिनट के बाद आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे और बाद में कुछ मसाले ऐड करने। तो इसी के साथ यहां पर मैंने 2 सब्ज मिर्च ली है, उसको हमने इस तरह पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। इसके अलावा कुछ और भी मसाले लेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून लेंगे जीरा, इसको हमने ताजा पीस लेना, उससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून धनिया, उसको भी ताजा पीस लिया है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने काली मिर्च का गोश्त बना रहे मसालेदार, इसके लिए मैंने 15 से 20 काली मिर्च ले लिए। इसको हमने मोटा सा पीस लेना है। तो यहां पर अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मोटा सा पीस लें, ज्यादा पाउडर इसका नहीं बनाएंगे। तो यहां पर बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ लेंगे यहां पर बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी सब्ज मिर्च। तो यहां पर इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो सारा टेस्ट है, फ्लेवर अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार काली मिर्च का मसालेदार गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा, बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां पर हमने बीफ या मटन ले लेना है। तो इस तरह आपने इसके साथ बोनलेस और बोन्स दोनों को लेना है। तो थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, साथ में लेंगे थोड़ा सा फैट। तो इससे बनेगा हमारी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने मटन लिया। मटन को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया। इसको स्ट्रेनर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1/4 कप हमने ऑयल का ऐड कर लेना। साथ में जो फैट के हमने पीसेज लिए तो इसके अंदर ऐड करें। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो नमकीन गोश्त बनाने के बहुत सारे तरीके, अगर इस रेसिपी को इस तरह ट्राई करें तो इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, झटपट ये बन जाती है। तो यहां पर इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। यहां पर जो हम मटन का गोश्त है इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या इस तरह कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो इसको प्रेशर कुकर में बना लें।
वरना इस तरह कढ़ाई में बनाए तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट आपको लग जाएंगे। तो लेकिन इससे ये कि बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर होता है। इसको स्लो आंच पे जब इसको कुक करेंगे तो हमारा जो गोश्त है बहुत ही जबरदस्त जूसी बन के तैयार होता है। तो सारा गोश्त ऐड करने के बाद इसको मैंने फ्राई करना है, इतना फ्राई करेंगे जिसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी के साथ 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी अपने कम ऐड करनी है। साथ में 2 टेबलस्पून हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को बोनलेस में बना रहे तो इसके साथ 1 से 2 हड्डी भी जरूर शामिल करिएगा, साथ में 1 से 2 पीस फैट के, इससे कि हमारा जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनेगा। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 3 से 4 सब्ज मिर्च ले ली। ये सब्ज मिर्च जो कम तीखी है, खुशबू इसकी ज्यादा है। यहां पे इसको बारीक काट लें या इसको बारीक चॉप कर लें, इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मजीद इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसका बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसी तरह आपने पानी ऐड करने से पहले इसको बहुत ही अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह गोश्त को गलाने के लिए इसमें 5 कप पानी का ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 2 कप पानी का ऐड कर लें। इसको कवर करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे तकरीबन ये हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो अगर इसको प्रेशर कुकर में बना रहे तो तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। अगर इसके बगैर बना रहे तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट आपके लग जाएंगे। तो इसी के साथ गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह गला लिया। इसको मैंने एक दफा चेक भी कर लिया था। यहां पर फ्लेम को हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो यहां पर हमने लिए काली मिर्च, इसको हमने ताजा पीस लिया, 1.5 टेबल स्पून है, हाफ क्वांटिटी इसकी अभी ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर लेना, उसको भी ताजा पीस लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी तरह नमकीन गोश्त को आप बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं या इस तरह थोड़ी सी यखनी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहां पर इसको 2 से 3 मिनट तक हमने कुक कर लिया। साथ में हमने बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च या थोड़ी सी लाल मिर्च जो होती है ताजी वाली वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जूनियर कट अदरक ऐड करेंगे। साथ में हाफ क्वांटिटी जो काली मिर्च का पाउडर था वो इसके अंदर ऐड करके बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त फ्राई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रोटी या रोटी के बगैर खाएं, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कीमे की बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो कीमा आपने कई दफा बनाया हुआ, बहुत से तरीकों से इसको बनाया हुआ, लेकिन आज की रेसिपी अफगानी कीमे की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, इतना जबरदस्त इसका मसाला बनेगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर मजेदार कीमा की रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कीमा ले लिया। आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। इसके साथ आपने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड कर लेनी है और इसको मोटी मशीन से निकाल लें या इसको हाथ से कूट लें। इस तरह इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। जो बारीक कीमा तो उसका इतना टेस्ट नहीं बनेगा। इस तरह इसको मोटा हमने कूट लिया है। यहां पर इसको पैन में ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पर लेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने इस तरह करना का, इसको ताजा कूट लें। इसको आपने कूटना है, इसका पेस्ट बिल्कुल इस तरह नहीं बना लेना। यहां पे देख लें मैंने इसको ताजा कूट लिया है। इससे बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है और रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। साथ में 2 से 3 कप हमने पानी के ऐड कर लेने। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। कोई भी ऑयल इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ यही चीजें ऐड करके इसको कवर करेंगे। तो यहां पर कीमा हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड कर लेने। साथ में यहां पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए और उसको मैंने रफली काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह उसके साथ 4 से 5 सब्ज मिर्च लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सब्ज मिर्च को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। देखिए इतना सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। साथ में हमने धनिया ऐड कर लेना है। धनिया ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर 15 मिनट तक हमने कीमे को बॉईल कर लिया। इसके अंदर जो पानी था वो भी ड्राई हो गया। अभी इसके अंदर हमने कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। यहां पर 2 से 3 मिनट तक मजीद इसको इसी तरह कुक कर लेंगे। इसके अंदर जो फैट डाली हुई थी वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इसको बाद इसको निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर उसी पैन में जिसमें हमने प्याज वाला मसाला बनाया तो उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे और साथ में 2 टेबल स्पून हम बटर ले लेंगे। तो इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ पे 8 से 10 गोल काली मिर्च लेंगे, 4 से 5 लौंग ले लेंगे, 1 दालचीनी का पीस ले लेंगे, 1 काली बड़ी इलायची और 3 सब्जी इलायची। सब्जी इलायची को हमने खोल के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर गर्म मसालों को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को हमने फ्राई कर लिया, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो कीमा बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही कम मसालों से बनती है और बहुत लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों में कुछ मसाले अभी ऐड कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर का। तो यहाँ पर इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मसाले की हमने भुनाई कर ली है। इसमें 100 ग्राम दही का ले लेंगे, तकरीबन ये आधा कप से थोड़ा सा कम है। दही ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसकी भी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाला ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर कीमा ऐड करने से पहले हमने मसाले की बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। साथ में हमने कीमे को बॉईल कर लिया तो उसको भी भून लिया, तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। कीमा मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसकी भी भुनाई कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर कीमे की मसाले के साथ हमने भुनाई कर ली है। इसमें 2 कप पानी का ऐड कर लेंगे और इसको मजीद 2 से 3 मिनट तो कुक करेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मलाई या फ्रेश क्रीम के ले लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप दूध वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह बीट कर लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, या टेट्रा पैक की जो फ्रेश क्रीम मिल जाती है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने काली मिर्च लेनी है, उसको मोटा सा कूट लेना है। तो इन मसालों को ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर लेंगे 4 से 5 सब्ज मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में बरी कटा हुआ सब्ज धनिया और 1 लेमन का जूस वो इसके अंदर डालने के बाद इसको एक कोयले से स्मोकी फ्लेवर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट तक ताकि अच्छी तरह तंदूरी फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार प्याज टमाटर के साथ मसालेदार कड़ाही गोश्त की रेसिपी। वैसे तो आपने कड़ाही गोश्त बहुत से तरीकों से बनाया हुआ, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आपको घर में आसानी से मिलेगा। बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं, झटपट बन जाता है। तो आज की रेसिपी के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास भी प्रेशर कुकर है या वक्त कम है तो आप इससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो उसके बगैर भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मटन कड़ाही गोश्त बनाने के लिए हमने ½ kg जो मटन ले लिया है, इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। अच्छी तरह धो के हमने इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज के इसी तरह हमने बारीक काट लेना, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर यहां पर मैंने छोटे साइज के 6 से 7 टमाटर 2 पीसेस में काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अभी इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने, मसालों को बाद में बताऊंगा। और साथ में हमने 2 कप पानी का ऐड करने। तो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। इतना कुक करेंगे ताकि हमारा जो मटन है टेंडर हो जाए। तो इसी तरह अगर आप भी इसको प्रेशर कुकर में बना दे तो 30 मिनट के अंदर आप भी बहुत ही मजेदार कड़ाही गोश्त की रेसिपी बना सकते हैं। तो यहां पर गोश्त को मैंने टेंडर कर लिया, इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका जो पानी है उसको ड्राई करेंगे। तो इसी तरह जो टमाटर के छिलके उनको निकाल देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिसके इसका टेस्ट से बिल्कुल बाजार वाली कढ़ाई गोश्त वाला बनेगा। तो साथ में लेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च, उसको बारीक काट लेंगे और जूलियन कट अदरक इसको भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पानी के साथ ड्राई कर लेंगे। इसी तरह मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का भी यही मसाले ऐड करेंगे। बाकी के मसाले बाद में हमने ऐड करने। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे। अभी तक यहां पर हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया।
तो 1/4 कप यहां पर हमने ऑयल का लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ हाफ कप हमने दही का लिया। दही को ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा लिया, उसको मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, इसको ताजा पीस लेंगे। फ्रेशली पीसने से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और जुलियन कटा अदरक। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार प्याज टमाटर वाली मटन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत जबरदस्त बनती है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप पसंद आई। मिलते हैं, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।